हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसमें हम 1 से लेके 20 तक के एमसीक्यूज करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम खंड बा करेंगे उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु 5, 3, हमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है, मान लिया P पॉइंट है 5,3, ठीक है। दूसरा पॉइंट गिवन है x-1, x-1, इनके बीच की दूरी दे रखी है, यानी इसे P मान लीजिए, इसे मान लीजिए R, ठीक है। P और R इनके बीच की दूरी दे रखी है 5 मात्रक, 5 मात्रक दे रखी है, ठीक है। हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। इस x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन है किसका? खंड बा का। अब देखेंगे इसे कैसे करना है। यहाँ पर हमें ये दिया है x1, ये y1, ये x2, ये y2। हमें दूरी का फॉर्मूला यानी पी आर की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर x2 क्या है हमारा? दूरी कितनी दी है? 5 मात्रक, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? 5, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x2 कितना दिया है? x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 है -1 और y1 कितना है? 3, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 इज इक्वल टू रूट में x माइनस 5 स्क्वायर, इन दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस के साइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि पावर कैसी है? इवन पावर है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं हम? वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये रूट हटाना है, ठीक है। और ये रूट तभी हटेगा जब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 25, इस पे से वर्ग हट जाएगा, ये हो गया x माइनस 5 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 16। अब 16 को इधर लेकर आइए तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 9। इसका स्क्वायर है, इस पे क्या चढ़ जाएगा? रूट x माइनस 5, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है 3। 5 को इधर लेकर आएंगे, ये कैसा हो गया? प्लस का x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ये आ गया हमारी x की वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या याद रखना है? इसमें इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, दूरी का। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, जब आप क्वेश्चन करने बैठे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो सिर्फ देखते देखते सॉल्व नहीं होंगे, आपको इसके साथ एक कॉपी और एक पेन लेके चलना है। जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, जैसे मैं रीड कर रही हूँ, वैसे ही आप लोगों को साथ साथ चलना है। जहां पे भी आप अटकते हैं वहां पे आप मेरी हेल्प ले सकते हैं कि मैंने आगे क्या किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो चीज मैं कहना चाह रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, यदि बिंदु P एक पॉइंट दे रखा है, इसका बा पार्ट खा, P पॉइंट दे रखा है x, y, ठीक है, और A पॉइंट दिया है 5, 1, और B पॉइंट दिया है हमें 1, 5। बोला है कि P पॉइंट जो है वो A और B से समान दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि x इज इक्वल टू y। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। ये पॉइंट जो है वो A और B से सम दूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। A के पॉइंट क्या गिवन है हमें? 5, 1, B के पॉइंट है 1, 5, और P के पॉइंट गिवन है हमें x, y। अब देखिए इसमें बोला क्या है, हमें प्रूफ करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है x इज इक्वल टू y। ये प्रूफ करना है हमें। कैसे प्रूफ करेंगे? अभी मैंने दूरी का फॉर्मूला इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में लिखवाया था। तो A P की दूरी किसके बराबर होगी? P B की दूरी, ठीक है। अब दूरी का फॉर्मूला क्या था हमारा? रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और यहां पर लेके चलेंगे क्योंकि आपने इसे x1 y1 x2 y2 और इसे x3 y3 मान सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। क्योंकि हमने नंबरिंग मानी है इसलिए हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब
क्या लिखेंगे, वैल्यू लगाएंगे इसकी जगह, x2 की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 5 प्लस y2 की जगह y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसमें लगाएंगे वैल्यू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या हटाना है, रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, तो यहां पर बचेगा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई। ऐसे इनका ओपन करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम साइन है, इज इक्वल टू में। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल होगा, 5 दोनों प्लस के हैं, प्लस में होंगे, सेम साइन होगा तभी कैंसिल करिएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये हो गया 5 2 10, यानी माइनस के 10x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, माइनस के 2x माइनस 10y। ठीक, अब x वाले को एक साइड कर लीजिए, y वाले को एक साइड कर लीजिए, तो इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, माइनस 10x प्लस 2x, और इसको लेकर इधर जाएंगे तो माइनस 10y प्लस 2y। ये वाला पार्ट में इधर लेकर जा रही हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब माइनस करेंगे तो माइनस के 8x इज इक्वल टू माइनस के 8y, माइनस से माइनस और 8 से 8 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया, y। यही हमें प्रूफ करना था, ये आ गया हमारा आंसर प्रूफ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखेंगे अब इसका गा पार्ट, फर्स्ट का। तो गा पार्ट दे रखा है हमें, ए डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एक डायग्राम गिवन है, ये वाला, ये डायग्राम गिवन है जिसमें हमें गिवन है डी ई ए बी सी। ठीक, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है x प्लस 1, x माइनस 1 और दूसरा x प्लस 3 एंड x, ये दे रखा है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, थेल्स थ्योरम है, थेल्स प्रमेय, जिसके अकॉर्डिंग हम इनके रेशियो को इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो क्या होगा, AD अपॉन BD। ये थेल्स प्रमेय आप तभी लगा सकते हैं जब आपको ये लाइन पैरेलल गिवन हो। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू क्या गिवन है हमें, x प्लस 1 अपॉन BD की वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स और x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर पहले x की दोनों से फिर 3 की दोनों से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा x, इन दोनों को प्लस करेंगे, एक माइनस और एक प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्योंकि 3 बड़ा है तो प्लस का 2 बचेगा, 2x माइनस 3 को आप इधर लेकर आ जाइए। ठीक, और x को राइट साइड में लेके जाइए, साइन कैसा हो जाएगा इसका, चेंज, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 में से 1x माइनस करेंगे x बचेगा और 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इसका घा पार्ट क्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम 1 को तो सॉल्व कर नहीं सकते, हम कौन सा साइड लेके सॉल्व करेंगे, LHS। तो टेकिंग, ये हिंदी में लिख सकते हैं बाया पक्ष लेने पर, टेकिंग LHS। ठीक है, LHS लेंगे ये वाला पार्ट। ठीक, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब एक चीज देखिए यहाँ पर आप a माइनस बी और a प्लस बी वाली कंडीशन लग रही है, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने पर, ठीक है। जब इसे लगाएंगे तो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, देन 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, RHS। ये चीजें आपको दिखानी जरूरी होती है कि आप कौन सा मेथड इस पे लगा रहे हैं या फिर कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा रूल इस पे अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से आप प्रूफ कर रहे हैं। तो आपको ये चीज दिखाना जरूरी है, इसलिए ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र से 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ले लिया वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और ये इसके अंदर एक जीवा पड़ी है, ये हो गया कितने डिग्री का, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है। और इस पे बनने वाला ये वाला एंगल कितना है, 45 है। इसके बाद बोला है तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका काम नहीं है, हमें सिर्फ त्रिज्यखंड यानी इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो जो चीजें गिवन है हम उसको मान लेते हैं। आप डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका आना पार्ट। गिवन क्या है, त्रिज्या r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और थीटा कितना गिवन है, 45 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो नॉर्मल सर्किल का एरिया होता है वही होता है फॉर्मूला, बस यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, थीटा अपॉन 360। और अगर इसका आर्क ये चीज पूछ रहा है, ठीक है, इसका आर्क पूछ रहा है, तब हम चाप की लंबाई पूछ रहा है, तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, परिधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई और बाकी थीटा अपॉन 360 सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, थीटा की जगह वैल्यू लगाएंगे 45 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22 अपॉन 7 इंटू आर की जगह वैल्यू क्या लगाएंगे 14 इंटू 14। ये इससे कट हो जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 5 ने 45 और यहाँ पर कट होगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 9 अट्ठे 72, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 11। देखिए सब कट गया है, बचा क्या हमारे पास 11 इंटू 7, यानी हमारा आंसर क्या होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हमारा इजी था, बस आपको कटिंग सही से करनी है और दूसरी चीज आपको फॉर्मूला सही से याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। खंड बा के हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। इसमें सारणी का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें सारणी क्या गिवन है, सारणी गिवन है, इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, सबसे इजी वही होती है, बाकी इसमें कोई विधि बोल नहीं रखी है, तो हम सबसे इजी विधि का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें दिया है वर्ग अंतराल, ठीक। दूसरी चीज क्या दे रखी है, बारंबारता यानी f दे रखा है, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे x, f दे रखा है, और क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पर x, ये x की वैल्यू, और यहाँ पर फाइंड करेंगे fi xi, ठीक। अब देखिए वर्ग अंतराल क्या दे रखा है हमें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
और 40 से 50 इतना दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसमें f क्या क्या गिवन है हमें, 3, 10, 11, 9 और ये 7। अब x कैसे फाइंड करना है, x फाइंड करना होता है इन दोनों इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, मतलब इनके बीच का नंबर चाहिए हमें। जब हम 0 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिल गया हमें, 5। ऐसे इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 15, 25, 35 और 45, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा। वरना सिंपल आप ये याद रख सकते हैं कि वो नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ना इससे छोटा होगा ना ही इससे बड़ा होगा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 15। यहाँ पर 150, ये हो जाएगा आपका 275। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 315, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 315। अब चलिए इनको प्लस करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई कैसे प्लस करेंगे, 3 और 7 10, 10 20, 20 और 20 ये हो गया 40। ऐसे इनको प्लस करना है हमें, 5 5 5 5 0 कैरी 2, 2 3 8, 8 7 15, 15 16, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 4 7 10। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने फाइंड कर लिया। अब माध्य फाइंड करना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है, 1070 और नीचे इसकी वैल्यू कितनी आई है, 40। 4 से इसे 0 से 0 कट हो जाएगा। 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे 2 4 दूनी 8, 2 बचा 27 हो गया, ठीक है। इससे छोटा क्या आता है, 4 6 24, 4 6 24, 30 बचा, 3 बचा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ जाएगा, 30 हो गया। ये हो जाएगा 4 7 28 और 4 5 20। ये आ गया आपका माध्य, ठीक है। तो इजी मेथड था। जब कोई मेथड ना दिया हो नेम तो आप डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इजी विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा खंड बा कंप्लीट होता है। तो हम इस पेपर का लगभग आधा पार्ट कर चुके हैं। अब हमारा बचा है खंड बा में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अथवा वाले भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।